हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया है, तो सभी लोग क्लेम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज का मैसेज, आज की जो गाइडलाइन है आपके हिडन उस पावर के बारे में है जिसका प्रयोग करने का, जिसका यूज़ करने का टाइम अब आ चुका है। ओके, बहुत लोग अपनी इस पावर के बारे में जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जानते हैं जो लोग, उनके बारे में जो यहाँ मैसेज है वो भी देखेंगे। जो लोगों को नहीं पता है उनके पावर्स के बारे में, तो वो भी यहाँ पे आज जानेंगे। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी ये रीडिंग, और जो रेजोनेट होती है तो उसे लेना है, जो रेजोनेट नहीं होती है उसके लिए परेशान नहीं होना है, तो उससे एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करना है आपको। ओके, तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे आप मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज देखेंगे, आज बहुत ही अच्छा गाइडलाइन आई है आज आप सभी के लिए। ओके, तो हम चेक करेंगे एक एक करके। क्लेम ज़रूर कर लीजिए, प्लीज़ मेरे गाइडेंस को गाइड करिए। कोई तो बहुत ही पावरफुल है, जैसे कहते हैं नहीं कि वो हनुमान जी जिनके पास बहुत सारी पावर थी, लेकिन वो अपनी ही पावर से अनजान थे। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे। अगर ये वीडियो आपको स्क्रॉल करती हुई मिली है, ओके, तो आपका मन बार बार इसी वीडियो पे अटक रहा है या बार बार इसे वॉच करके सुनने और समझने का मन कर रहा है, तो वीडियो आपके लिए है। ओके, तो यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो अपने पावर्स के बारे में जानता ही नहीं है, जानती ही नहीं है। ओके, और बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, लेकिन आप इस स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं मानते। कोई लोग यहाँ पे भी ऐसे भी हैं। ओके, और जो लोग हाई स्पिरिचुअलिटी में हैं उनकी तो मैं क्या कहूँ, उनकी पावर तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने वाली है। मैंने क्या कहा कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपनी पावर्स को फॉर ग्रांटेड ले रहा है या जानता ही नहीं है। उसके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होंगी, माइंड स्विंग होता होगा और बॉडी में अजीब तरह का प्रेशर फील होता होगा। इवन उनका इंट्यूशन पावर बहुत बहुत हाई होगा। किसी की भी नेगेटिविटी तुरंत जज कर लेते होंगे, कौन है भाई, तुरंत जज कर लेते होंगे। कोई भी परेशान पर्सन अगर उनके सामने आ जाए तो समझ लो उसका सल्यूशन है आप। कोई ज़रूरत ही नहीं आपको कोई रेमेडी देने की या कुछ। आपको देखकर, आपसे बात करके ही बहुत सारे लोग हील हो जाते होंगे। तो देखिए, ये गाइडलाइन उनके लिए सबसे पहले कि जो नहीं जानते अपनी पावर्स को, तो वो आज जान लें। आप बहुत बड़े हीलर हो सकते हो, हिडन हीलर हो, जो आपको नहीं पता है। लोगों के दुख दर्द अगर आपसे नहीं देखे जाते, सुना तक नहीं जाता है, और आप एकदम तत्पर रहते हैं उनको अपनी मतलब हीलिंग देने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए, उनके दुख को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं से कुछ बताने के लिए, तो आप एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ओके, आपके सामने कोई भी बच के निकल नहीं सकता। आपकी पावर्स अचानक से सबके सामने एक्सप्लोर होगी। इवन कोई गलत इरादे से भी अगर आपके सामने आएगा ना, तो वो उस इरादे को छुपा कर आपके सामने से जा नहीं पाएगा, ये जान लीजिए। और जो भी हिडन हेटर हैं या आपके एनिमी हैं या कोई ऐसी एंटिटी है जो आपके फैमिली मेम्बर या आपके सराउंडिंग कुछ ऐसा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तो वो भी बचकर आपसे जा नहीं सकती। तो भाई, आप अगर इस भगवान को नहीं मानते, डिवाइन को नहीं मानते, तो आपके लिए बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बाहर से भगवान को माने या ना माने, भगवान आपके अंदर है, उससे आप निकाल ही नहीं सकते। और आप बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये बहुत जल्द आपके सामने भी आएगा, बहुत जल्द आपके सामने आएगा, और आप बहुत हैरान रहने वाले हो। सडनली आप किसी का दुख सुनते होगे ना, उसको एडवाइस दे देते होगे, और उसको ना बहुत राहत मिलती होगी आपसे बातें करके। आपको अपनी प्रॉब्लम अगर सुना के कोई
मन हल्का करता होगा, आपको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपसे पा लेता है, हिडनली पा लेता है। दिखाना यहाँ जो पर्सन भी, यहाँ बहुत आप हिम्मती हैं, बहुत हिम्मती, प्योर सोल है ना आप। आपको देखो नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज का अभी तक, उस पावर का मैं बोल रही हूँ ना, आपके पास हो सकती कोई ऐसी पावर है जिसके बारे में आपको नॉलेज भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक आपने नहीं किया, है ना। आप सिर्फ डिवाइन को कोसते रहे, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, बहुत कंफ्यूज रहे अपने लाइफ में भगवान को लेकर। भगवान जैसी चीज़ को मानते ही नहीं थे, आप फेक मानते हो भगवान को। भगवान कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकता है इंसान कर सकता है। भगवान मतलब एक तरह की भगवान की आपने अच्छी खासी बैंड बजाई थी, और दूसरों को भी आप यही बोलते थे कि भगवान पे यकीन मत करो, भगवान कुछ नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो ये नहीं कर देता, वो नहीं कर देता, कुछ ऐसा कोई यहाँ बोल रहा है। देखो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आप बहुत हाई पावर की सोल हो, और आपको ना बहुत लोगों की हेल्प करनी है। ओके, डिवाइन को मानो या ना मानो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप डिवाइन का ही काम कर रहे हैं। पेशेंस, आप डिवाइन का ही काम कर रहे हैं। आप कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाएं, कोई भगवान को मानने वाला बंदा आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे है क्लियर मैसेज है, भगवान को मानने वाला बंदा आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा, और आप इसी से चिढ़ते हो। विक्ट्री। देखो आप लोगों को जो भी यहाँ वीडियोस, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही, प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। आप लोग दूसरे की हेल्प करने के लिए बने हो। ओके, आप जो भी प्रे करते होगे किसी के लिए, वो प्रे मतलब एक रिज़ल्ट बनकर उसको मिलती है। यहाँ जो कोई भी पर्सन है, उसकी भगवान एक बार में सुनते हैं, एक बार में। यहाँ भगवान की कोई, क्या कहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना। देखो आपको बस सिंपली ये करना है कि आप जो कर रहे हो वही करो, लेकिन आप जो नकार रहे हो उसको कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो देख के मान लीजिए उस चीज़ को, लेकिन आप खुद रियलाइज़ करिए कि आपके अंदर वो पावर्स है, वो जो दैवीय शक्ति है, कहीं ना कहीं से आपको इंडिकेट कर रही है, कहीं ना कहीं से आपको ऐसे सराउंडिंग लोगों के बीच भेज रही है जो बहुत प्रॉब्लम में है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि आते हैं, जीते हैं अपनी ज़िंदगी, खाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ दुनिया में खाकर सोकर जीने के लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों के की ज़िंदगी को बनाने के लिए भी पैदा होते हैं। आप उनमें से एक हो, बस एक शब्द में मैं यही कहूँगी। और बाकी मैं उनका भी चेक करूँगी जो बहुत हाई स्पिरिचुअलिटी में है उनकी। भाई आपको अपनी पावर यूज़ करने का टाइम इन द सेंस ये है कि अब आपके हेटर्स देखो जिस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी पावर्स यहाँ बढ़ रही है। पावर्स बढ़ जाएगी तो एनिमी भी उसी हिसाब से आपके इर्द गिर्द क्रिएट हो जाएंगे या क्रिएट कर दिए जाएंगे। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत हाई स्पिरिचुअलिटी में जो हैं उनका लेवल, मैं मतलब एक्सट्रीम लेवल तक आपका जो है स्पिरिचुअलिटी पहुँचने वाला है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक। और यहाँ पे जो मतलब डिवाइनली गाइडेड हैं, बहुत ही भगवान को मानने वाले हैं, उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे मिस्टेक किए हैं जिसकी वजह से इतना टाइम लगा उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो डिवाइन से जितनी जल्दी हो सके थोड़ा माफ़ी मांगें और अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। और यहाँ एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने से रोका है, आपके कदम रोके हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो मुड़कर आपसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने आएंगे कि मैंने ये गलती की। क्योंकि आपकी पावर को कोई समझ जाएगा, कोई जान जाएगा, कोई देख लेगा खुली आंखों से, चाहे वो डिवाइन को मानने वाला हो या डिवाइन को मानने वाला ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी पावर अब एक्सप्लोर होने वाली है बहुत बड़े लेवल पे। ओके, और जैसे ही ये पावर आपके पास से लोगों के बीच पहुंचना शुरू होगी, आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, है ना। आपको माइंडली प्रेशर हो सकता है,
लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए ही बोला जा रहा है अपनी पावर को यूज़ करिए, वरना सामने वाला नेगेटिव पर्सन आपको ऐसे गिल्ट की जोन में डाल सकता है जहाँ से फिर आपको वापस आने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप कुल मिला के सॉफ्ट हार्टेड है ना, मतलब जो भी करोगे एकदम दिल से करोगे, नहीं तो करोगे ही नहीं। यहाँ पे ऐसे पर्सन है। कोई यहाँ देखो बहुत देवी जी को मानने वाला कोई बहुत है। जो कोई भी है मुझे बताए ज़रूर। और देखो ये वीडियो लंबी हो सकती है, मैं बहुत शॉर्ट में कहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन देखो बहुत सारे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो बहुत सारी एनर्जी स्पीक होती हैं जो हर शब्दों में कंप्लीट नहीं की जा सकती। पेशेंस मतलब आप दूसरों को देने के लिए, जैसे मदर नर्चर करती है अपने बच्चे को, उस तरह से आप सोसाइटी को, समाज को, मतलब जो तंत्र मंत्र हैं उससे कहीं ऊपर की चीज़ आप करके लोगों को हील कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी सही रास्ते पर मोड़ सकते हो। यहाँ पे ये मैसेज है। और जिन्होंने भी आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक उड़ाया है उनकी तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि आपको लोगों ने कुछ समझा ही नहीं पास्ट में। मैंने कहा ना, जिन्होंने मजाक उड़ाया है उनका तो मैं क्या बोलूँ। आपको आप कार्ड खुद देख रहे हो। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपसे इंसान कितना प्यार करते हैं कितना नहीं करते हैं तो मैं नहीं जानती। ओके, यहाँ 2 कार्ड ऐसे हैं कि जो इंसान की दोनों फितरत को बताते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कह रही हूँ कि आपकी मदद और आपका अपना अगर दुनिया में कोई है तो केवल ईश्वर है, ये जान लीजिएगा। आप 100 बार गलती करके जाओगे, वो 100 बार एक्सेप्ट करेगा, डिच नहीं करेगा। लेकिन ऐसे पर्सन जो आपके लाइफ में हैं, जिनको लगता है कि वही सब कुछ है आपकी लाइफ में और वही जो कर सकते हैं, ये उनकी गलतफहमी भी दूर होने वाली है। और इस पावर को यूज़ करके ना आप बहुत ही बड़े लेवल पे मनी भी गेन करोगे। रिलेशंस, आप स्टेबिलिटी, हर चीज़ आपकी जो ड्रीम है, जो भी आपने इच्छा की है, वो सब आपको मिलेगा। जो चीज़ आप चाहते हो, चाहे रिलेशन में आप किसी पर्सन को चाह रहे हो या किसी मनी को चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको ये पावर दी ही इसीलिए गई है। कुछ लोगों को नहीं पता है, वो चीज़ें बस हंसी मजाक में ऐसे ले रहे हैं, पर ऐसे नहीं लेना है उनको। अपनी पावर को जानना है, समझना है, उसके बारे में और सर्च करनी है और देखना है कि वो किस लेवल के, मतलब मैं ये कहूँ एक शब्द में, कितने पानी में हो आप। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी को टच कर गए हैं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, मेडिटेशन की, बहुत ही सिद्धियाँ की हैं, बहुत सारे ऐसे देवी माँ के मंत्रा को जागृत किया है। मंत्रा चैंटिंग लगातार उनकी सालों से जारी है, कोई 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, ऐसे लेवल पे उन्होंने जो है जाकर जो स्पिरिचुअलिटी को जो फील किया है, जो फेस किया है, उनका तो एक्सट्रीम लेवल तक स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली, और मतलब बल्क में मनी आपकी तरफ आएगी इस स्पिरिचुअलिटी से। अगर कोई यहाँ कंफ्यूज है, कोई अगर कहीं अदर कोई व्यवसाय में है या कोई जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, देख लेना वो छूट कर कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर आ जाओगे, कहीं ना कहीं अकल साइंस से आप ज़रूर जुड़ जाओगे। और ये दोनों ही स्थितियों के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे वो ईश्वर को मानने वाला नहीं है या मानने वाला है, दोनों स्थिति में आपको ना डिवाइन ऐसे स्थिति से निकाल कर सिर्फ ईश्वर के काम के लिए लगाएगा। और ये कोई ऐसा कोई काम नहीं होगा कि हाँ आपको संत बनना है या कुछ ऐसा नहीं, आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी का काम करना है। आपको आपकी इस पावर को डिवाइन बहुत जल्द आपके सामने रखेगा। वो किस किस तरह से रखेगा ये तो मैं नहीं यहाँ सबको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन देखो आपको खुद फील हो रहा है ये सारी चीज़ें, आपकी इंट्यूशन इस समय हाई है, हार्ट चक्रा एकदम ओपन अप है ना। थर्ड आई चक्रा किसी का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किसी ने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत की है। बहुत सारे यहाँ पे देखो मैसेजेस हैं।
आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। जो मैसेज जहाँ मैच कर रहा है और रेजोनेट हो रहा है उसी को लेना है ना। तो यहाँ पे माँ की भक्ति किसी ने बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा की है। और देखो ये पावर्स जो हैं, जो शक्तियाँ होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू ही हमारे अंदर या कहीं पे भी रन करती हैं। तो किसी ने बहुत ज़्यादा इसको शिद्दत से वर्क किया। और जो पर्सन नहीं जानते हैं अपनी हिडन पावर को, वो बहुत जल्द ही अपनी हिडन पावर से जुड़ जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो देखकर आप जुड़ जाएं, हो सकता है सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिससे आप तुरंत ही उस एनर्जी को समझ जाएं और उससे कनेक्ट हो जाएं। और देखो सबसे बड़ा साइन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके सामने कोई भी, इवन जानवर भी, सूक्ष्म जीव भी अगर आपके सामने आएगा या कोई भी किसी भी स्थिति में आएगा, आप उसकी सच्चाई तुरंत जान लोगे। ये ध्यान रखना। अगर ये आपके साथ हो रहा है या होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको उस पावर को यूज़ करने का समय आ चुका है। और वो यूज़ सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, अपने प्रोटेक्शन के लिए करना है और दूसरों की हेल्प के लिए करना है। एक अच्छे भाव से करना है, एक सिंपल थिंग के साथ करना है कि डिवाइन ने हमको ये दिया है तो इस पर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना है। हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अपने आप हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो वही ग्रोथ यहाँ स्टार्ट हो रही है, लेकिन किसी की बहुत डीप डेप्थ और बहुत लॉन्गर स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइएगा। अगर रेजोनेट कर गई ये वीडियो तो आप समझ जाइएगा कि आप कोई साधारण पर्सन नहीं हो, है ना। ऐसा व्यक्तित्व नहीं हो कि दुनिया में आए, खाए, सोए और चले गए। नहीं, आपको बहुत वर्क करना है ना। ईच एंड एवरीथिंग पे बहुत वर्क करना है। आपको चीज़ें खुद डिवाइन गाइड करता जाएगा और आप ऐसे करते चले जाओगे। आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी और आप उस पर रन करते चले जाओगे। बस आपको पॉजिटिव रहना। और नेगेटिव पर्सन से, जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जो नेगेटिव टॉकिंग करते हैं, जो हर चीज़ को एक तामसिक चीज़ों से जोड़कर ही अपने आप को खुश समझते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको। और हो सके तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए माँ शक्ति से, तभी आपको और भी क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल पाएगी। देखो एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो अगर माता रानी की कृपा रही तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मिलते ही आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी होगी, मिल रही होगी। ओके, तो आपको बस क्या करना है, ध्यान देना है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी चीज़ पर अगर हम ध्यान देकर जब कुछ करना शुरू करते हैं ना, तो वो निखरने लगती, वो संवरने लगती, वो सजने लगती है ना। इस चीज़ को आप भी मानते हो। कहीं ना कहीं जो भगवान को नहीं मानते उनको भी ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे ध्यान देते, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो करियर हो ना, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे अकल्ट साइंस हो, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग की बात मैं कर रही हूँ, वो सब कुछ ऐसे संवरने सा लग जाता है। और वो जो शुरू होता है संवरने का जो सिलसिला, वो पता है लोगों के बीच एकदम फूल जैसा महकने लगता है, लोगों को दिखने लगता है, बहुत लोगों को चुभने लगता है कि अरे ये कैसे। अगर आप सुंदर दिखने लगो तो प्रॉब्लम, अगर आप अच्छे से हेल्दी दिखने लगो तो प्रॉब्लम। मतलब आप कुछ भी करो, अगर आपने ध्यान देकर कुछ भी कार्य किया है, वो सामने वाले के आँख में कांच की तरह चुभेगा ही चुभेगा। क्यों चुभेगा? क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो काम को कर पाएँ। क्योंकि कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है और वो कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका, चाहे वो ड्रीम हो, चाहे हार्ड वर्क हो, कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूर हो जाता है गाइस। आप इस चीज़ को मानिए और मैं ब्लेस करती हूँ कि आप इस एनर्जी का सदुपयोग करेंगे। इस गाइडेंस का मतलब यही था, जो आज का ये वीडियो है, कि आपको सही गाइडेंस मिले कि आपको अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एक सही तरीके से हिडन रखते हुए, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा, अपनी अच्छाई को थोड़ा सा छुपाइए
ओके। तो अगर ये पावर अचानक से आपके सामने आती है, अचानक से एक्सप्लोर हो जाती है, तो भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चतुराई से थोड़ा सा हिडन होते हुए इस चीज़ को अकेले में समझिए, समझ के फिर उसको थोड़ा सा बैरियर बनाइए, बैरियर बना के अपनी ग्रोथ भी करिए और दूसरों की ग्रोथ का कारण भी बनिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है और आप ये रीडिंग कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ वो इस वीडियो से, इस गाइडलाइन से एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करें, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज जब डिवाइन की तरफ से आता है तो वो आपके लिए गाइडलाइन हो या ना हो, आपके लिए एक लेसन, एक मैसेज ज़रूर होता है जो आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी किसी मैसेज से कम नहीं होता है कि उसको हम अपने लिए लें और उसको आगे वर्क में यूज़ करें। ओके। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पर मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, अपने पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको जो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग में आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रॉपर क्लियरिटी के साथ आपकी पर्सनल गाइडेंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।